तो आज हम लोग देखेंगे कि हमको शीट्स कैसे बनानी होती है रेविट में, है ना? क्योंकि जितना भी हमने डिटेलिंग का काम आज तक किया है, हमको उसे साइट पे क्या करना पड़ेगा, शीट्स के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, A4 साइज में, A3 साइज में, A0 साइज में, जो भी साइज है आपका, ठीक है? तो मैं उसके लिए एक बार अपना एक सिंपली जो ऑफिस का प्लान है जो अपन ने बनाया था, मैं उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। जो भी आपकी फाइल होगी आप उसको ओपन कर लेना, ठीक है? तो मैं बताऊंगा उसमें पहले कि आपको शीटें बनानी कैसे बनानी है, तो उसके बाद आप उसको अल्टर कैसे कर सकते हो, क्या क्या डिटेलिंग डाल सकते हो उसमें, ठीक है? हाल फिलहाल मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, ठीक है? उसमें बहुत सारे फ्लोर प्लान्स हैं, है ना? जैसे हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 1 का एक फर्नीचर प्लान अलग है, लेवल 2 है, फिर एक पावर प्लान है एंड ऑल दैट, ठीक है? उसी तरीके से सीलिंग प्लान्स होंगे, 3D व्यूज कुछ होंगे, आपके पास एलिवेशंस होंगे, सेक्शन व्यूज भी होंगे बहुत सारे। मैंने आपको सेक्शन व्यूज बनाने बताया पहले, ठीक है ना? क्विक एक्सेस टूल बार से यहाँ से अपन बनाते हैं। तो मेरे इसमें 3 सेक्शंस है मेनली। एक तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, दैट इज द स्टेयरकेस डिटेलिंग है, और यहाँ पे एक ऑफिस का क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे एक लॉबी का सिंपल सा क्रॉस सेक्शन, ठीक है? एंड नीचे जाएंगे तो हमारे पास लेजेंड्स है, डोर के टाइप्स के लेजेंड्स बनाने में मैंने बता दिया आपको। डोर शेड्यूल, रूम शेड्यूल एंड विंडो शेड्यूल है, ये भी अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हाल फिलहाल इसके अंदर मैंने क्या कुछ शीट्स पहले से बना रखी है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी मैं बताऊंगा कि ये शीट्स कैसे बनाते हैं। हाल फिलहाल मैं तुमको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ कि एक बार शीट बन जाती है तो उसमें कैसे डिटेल डालते हैं वो। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे शीट है A101 करके, अगर मैं इसके ऊपर डबल बार क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरा वो शीट आ जाएगा जो भी मैंने बना रखा है, ठीक है? बताऊंगा कैसे बनाते, ठीक है? अभी मैं हाल फिलहाल तुमको इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट इज ये जो भी शीट बनी हुई है, जैसे फ्लोर 1 फर्स्ट फ्लोर की थी अपने, तो उसके अंदर सेक्शंस थे हमारे पास, 3 सेक्शन, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। तो देखिए तीनों सेक्शन अभी यहाँ पे हैं, और इस बार इन सेक्शंस के ऊपर कुछ नाम है, दैट इज 1, और नीचे है A301, ठीक है? इसमें कोई नाम नहीं है, ठीक है? और इस सेकंड वाली पे है A401, अच्छा ये तो सर कॉल आउट है, इधर है यहाँ पे, दैट इज 301। तो सर ये क्या है? ये सेक्शंस क्या है गाइस? ये सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? उस शीट का नंबर दे रखा है इन लोगों ने, नीचे वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका नंबर होता है। सर ये खुद ब खुद जनरेट होता है? हाँ, ये खुद ब खुद जनरेट होता है। अगर आप सेक्शंस बना रहे हो और फिर सेक्शन की एक शीट बना रहे हो अलग से, और फ्लोर प्लान की अलग शीट बना रहे हो, तो वो नंबर्स खुद ब खुद एडजस्ट होंगे अपने हिसाब से। तो जैसे इसने इसको A301 शीट के ऊपर डाल रखा है सेकंड नंबर, ये जो ऊपर सेकंड लिखा है ना, दैट इज ये इस सेक्शन का नंबर। ये सेक्शन दूसरे नंबर पे है A301 शीट पे। सिमिलरली ये वाला जो सेक्शन था वो भी A301 शीट पे ही है, और ये पहले नंबर पे। तो अपन ढूंढ लेते हैं 301 शीट का है, मेरी 301 शीट यहाँ पे, ठीक है ना? इस पर अगर डबल बार क्लिक करूंगा तो मेरी ये सेक्शंस वाली शीट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से ओपन होगी। तो यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन 1, और यहाँ पे हमारे पास वो दूसरा सेक्शन है ट्रांसफर सेक्शन 2, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे तुमने यहाँ पे इस ड्राइंग को पकड़ा, मतलब इस जो भी आपका व्यू है इसको पकड़ा, और लेट्स से आपने इसको डिलीट कर दिया, लेट्स मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना? सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट की दबा दी। अब अगर मैं फ्लोर प्लान में फिर से जाता हूँ, ठीक है, तो या ये वाला सेक्शन तो अभी भी है हमारे पास, पर ये सेक्शन अब चला गया होगा, देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, ठीक है? तो आप अगर ऐसे डिलीट करोगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा फ्लोर प्लान में, अगर वहां कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अभी हमारे पास स्टेयरकेस डिटेलिंग नहीं है, ये स्टेयरकेस का एक्चुअली एक सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने बनाया था, तो ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए नंबर नहीं आ रहा। तो अगर इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है, सेक्शन व्यूज वाली जो भी आपकी शीट है उसके अंदर जाओ, क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ रूम अभी अवेलेबल है सेक्शंस के लिए। तो आपकी ड्राइंग में हो सकता है 3, 4, 5 सेक्शन हो, थोड़े ज्यादा सेक्शंस हो। सेक्शंस हम इसलिए रखते हैं जहाँ पे कहीं कंजेशन हो रहा होता है, बताने के लिए कि हाँ भाई यार यहाँ पे कंजेशन है, तो यहाँ मुझे थोड़ी डिटेल ड्राइंग देनी चाहिए। तो अब देखो मैं ऊपर जाता हूँ, अब मैंने ड्राइंग बनाते वक्त एक सेक्शन कट भी बनाया था, दैट इज सेक्शन एट स्टेयर्स करके, ठीक है? तो जो भी सेक्शन बनाते हो आप आपके प्रोजेक्ट में सेक्शन के अंदर आ जाता है। अब वो कुछ नहीं करना, बस जैसे सेक्शन एंड स्टेयर को लाना है ना, तो इसको क्लिक करके ड्राइंग में लाओ, वो कहीं पे भी एक बार खाली छोड़ो, कहीं पे भी आप छोड़ोगे तो क्या होगा, एक बॉक्स आ जाएगा उसके साथ। अब इस बॉक्स को आप जहां पे भी ले जाना है, जैसे मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, ये स्नैप होगा, देखो नीचे रखोगे तो नीचे लाइन से स्नैप हो रहा होगा, ऊपर ले जाओगे तो ऊपर वाला जो प्लान है उसके सेंटर लाइन से स्नैप होगा। आप कहीं पे भी रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है? अब अगर आपको ये जो सेक्शन स्टेयर जो है, नीचे वाली जो लाइन है, उसको अगर आपको दूर करना है इससे, लेट से इस लाइन के इक्वल रखना है, तो उसको कैसे करना है? पहले डीसेलेक्ट करना, फिर उस लाइन को सेलेक्ट करना, ठीक है? और जैसे उस लाइन के ऊपर आप कर्सर ले जाओगे, आप देखो आपका ये मूव वाला कर्सर आ जाएगा, इसको सिंपली मूव करा के नीचे लाना, ये नीचे स्नैप हो जाएगा नीचे वाली लाइन से, अब वहां पे छोड़ देना, तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है? तो अब अगर मैं फिर से मेरे फ्लोर प्लान में जाऊं, शीट का जो फ्लोर प्लान था ये, तो इसमें आप देखो स्टेयर का इसका नंबर आ गया, दैट इज A3013, ठीक है? तो ये मिलेगी आपको 301 ड्राइंग शीट पे पहले नंबर पे, ये मिलेगी 301 ड्राइंग पे आपको दूसरे नंबर पे, और ये मिलेगी थर्ड नंबर पे। लेट्स से हमारा नंबर उल्टा सीधा है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे वर्कमेट है, किसी ने स्टेयरकेस डिटेल को 4th सेक्शन दे दिया, या सॉरी इसको सेकंड सेक्शन दे दिया, और इसको लेट्स से मान के चलो 3rd सेक्शन दे दिया,
ये जैसे कैसे चेंज करोगे, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आप आपके सेक्शन वाली शीट्स में जाओ, ठीक है, और जो भी सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन है, इसको पकड़ो, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी में देखो डिटेल नंबर लिखा हुआ है, आपको इसको 2 नंबर देना है और इसको 3 नंबर देना है, ठीक है, मतलब रिवर्स करना है एक तरीके से, नंबर इसका 3 है जो इसको देना है और इसका नंबर इसको देना है, जस्ट इन्वर्स करना चाहते हैं। पर अगर अभी आप यहाँ पे 2 लिखने जाओगे ना और अप्लाई करोगे तो ये एरर देगा, ये बोलेगा डिटेल नंबर इज ऑलरेडी इन यूज। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 नंबर पे पहले से एक शीट बनी हुई है, तो आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेलो, इसको पहले 4 कर दो, ठीक है ना, जैसा अपन करते हैं, इसको कभी-कभी करते हैं ऐसा अपन, तो इसको आप 4 कर दो, इसको सेलेक्ट करो, नीचे वाली ड्राइंग को, इसके डिटेल नंबर में आप 3 कर दो, ठीक है, और आप फिर से इसको जाके सही कर दो। थोड़ा सा घूमता हुआ काम है पर आपका काम हो जाएगा, क्या तो ये 1 2 3 हो गया, ठीक है। फ्लोर प्लान की अगर शीट पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो ये 1 पे, अब ये 2 पे हो गया और ये 3 पे हो गया, तो इतना इजी है करेक्शन करना चीजों को, इजीली आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल तरीका था एक्चुअली कि आप कैसे जो सेक्शंस है उनको शीट्स के अंदर बता सकते हो, है ना। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज शीट बनानी कैसे एक्चुअली। तो शीट मैंने बाय डिफॉल्ट बना रखी है, तो अगर आपको जब भी कोई शीट बनानी हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाओ, शीट के ऊपर, जैसे आपके टाइम पे तो खाली आएगा, यहाँ कोई शीट्स नहीं आएगी, सिर्फ शीट्स ऑल पड़ा होगा और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। आपको राइट क्लिक करना है और न्यू शीट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो न्यू शीट में आपके पास एक सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इस स्क्रीन को आपको शेयर कर दूं, ठीक है। तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें एक A1 मैट्रिक फाइल करके अभी हाल फिलहाल सेलेक्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि अपन इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, ठीक है ना, तो शीट्स होती है अलग अलग तरीके की, दैट इज A0 A1 A2 A3 एंड A4 जो हम लोग जनरली ऑफिस में यूज करते हैं, ठीक है। A4 मतलब वो जिस पे अपन सिंपली प्रिंट वगैरह देते हैं, बाकी A0 होती है A1 होती है। तो आप कोई भी शीट लेना चाहते हो ना, वो आप यहाँ से लोड कर सकते हो। इसमें प्री डिफाइंड टाइटल ब्लॉक्स पहले से आते हैं। टाइटल ब्लॉक्स क्या होते हैं? टाइटल ब्लॉक्स जो होते हैं हमारी पूरी ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, क्या एरिया है, किसने चेक किया, कौन ऑथर है, वो सब, ठीक है ना, नाम क्या है उसका, एरिया वगैरह, वो सब राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, टाइटल ब्लॉक किधर भी हो सकता है। आप यहाँ से लोड कर सकते हो टाइटल ब्लॉक्स, ठीक है ना। जैसे मेरे पास जो अभी इसकी फैमिली पड़ी हुई है, तो उसके अंदर मेरे पास कुछ टाइटल ब्लॉक्स हैं, जैसे A0 मैट्रिक फाइल का एक टाइटल ब्लॉक है, एक A1 मैट्रिक फाइल का है, एक A2 का है, एक A3 का है, एक A4 का, है ना। आपको नेट से मिल जाएंगे, और कोई ये तो बाय डिफॉल्ट ऑटोडेस्क के हैं, आप अलग अलग दूसरे ऑथर्स की भी ले सकते हैं, आपको गूगल पे फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है ना। को डाउनलोड कर देना और क्या करना है, यहाँ से लोड करके आपको जो भी खोलना है उसको खोल देना, ठीक है ना। मैं हाल फिलहाल ये जो मेरे A1 मैट्रिक पहले से ही आ रहा है, मैं उसी को लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं इसको ओके कर, तो मैं जैसे ओके करूंगा मेरे पास एक ब्लैंक शीट आ जाएगी, नो डाउट ब्लैंक शीट ही आएगी, है ना, क्योंकि अभी तो कुछ मैंने सिर्फ शीट ही क्रिएट करी है। ध्यान रखना, इस शीट में यहाँ पे इसका नंबर आता है, शीट का जो भी अपन नंबर्स देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे शीट नंबर आ रहा है 502। सर ये नंबर कैसा है? ये नंबर क्या करता है, रिवर्ट याद रखता है कि आपने लास्ट कौन सी शीट बनाई थी। जैसे मेरी यहाँ पे 501 की एक शीट थी लास्ट, तो अभी 502 की लिस्ट बन गई है, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, अगर चाहो तो इस पर क्लिक करो एक बार, फिर से एक बार क्लिक करो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसमें। लेट्स से मैं एक पावर प्लान बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ P101, ठीक है, तो ये P101 बन गया। आप यहाँ पे चेक्ड बाय, उसके चेकर का नाम लिख सकते हो, ड्रॉन बाय ड्राइंग जिसने बनाया उसका नाम लिख सकते हो, डेट वगैरह चेंज कर सकते हो। एक डेट का मैं चीज बताना चाहूंगा, ये जितनी भी शीट्स है ना, आप इधर देखना, A101 A12 A102 201, ठीक है ना, ये सारी जो है 101 102, ये सब शीट का है ना, डेट और जो प्रोजेक्ट नंबर होगा ना वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें एक ये चीज है कि ड्राइंग ऑब्वियसली पब्लिश होगी तो सारी एक साथ ही होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई एक अलग से पब्लिश हो रही है, फर्नीचर की अलग जा रही है, उसके अलग, सब बनेगी तो सब एक ही दिन, है ना, अलग अलग दिन तो बन नहीं सकती। तो दैट्स वाई अगर आपने यहाँ पे डेट में कुछ चेंज किया ना, तो सारे के सारे ड्राइंग्स में डेट में चेंजेस होगा, और प्रोजेक्ट नंबर में भी कुछ चेंज किया तो प्रोजेक्ट नंबर में भी चेंज होगा। प्रोजेक्ट नंबर बड़े बड़े जो कंपनीज होती है वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। ड्रॉन और चेक अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि फ्लोर प्लान किसी और ने बनाया हो, ठीक है, और सेक्शन किसी और ने बनाया हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो आप यहाँ पे डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अननेम है, मैं अननेम पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर प्लान। पावर प्लान मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल चीजों का बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, पर मैं बता रहा हूँ कि शीट बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो 101 और पावर प्लान, जैसे मैंने यहाँ पे पावर प्लान नाम चेंज किया ना, आप इधर प्रोजेक्ट ब्राउजर में नीचे आओ, यहाँ एक नई शीट बन गई है और उसमें आ गया P101 पावर प्लान, ठीक है। देखो बाकी सबके आगे एक प्लस का साइन आ रहा है, इसमें कोई प्लस का साइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई ड्राइंग ही नहीं, ठीक है, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। द मोमेंट आई पुट अ ड्राइंग इनटू इट, फिर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो मैं एक बार ऊपर जाता हूँ, कैसे इसमें ऐड करूंगा मैं, तो मेरे को पावर प्लान ऐड करना है। तो आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपके फ्लोर प्लान्स के अंदर कोई पावर प्लान होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास लेवल 1 का एक पावर प्लान है, ठीक है। तो सिंपली वही, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ और छोड़ दो, ठीक है। तो ये ऐसा बॉक्स आ जाएगा, इसको कहीं पे भी आपको जहाँ एडजस्ट करना है आप आ जाके इसको एडजस्ट कर दो। तो ये मेरा बन गया फ्लोर प्लान, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसको आपको प्रिंट वगैरह देना तो आप CTRL P, ठीक है, Ctrl+P कर दो,
और आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लो, आपको जो भी प्रिंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं सिंपली माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर देता हूँ, पीडीएफ फाइल बना देता हूँ, प्रिंट टू फाइल कर देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, कंबाइन मल्टीपल सेक्शन व्यूज शीट इनटू अ सिंगल फाइल, अगर मल्टीपल चीजें तो उनको एक ही ड्राइंग में डालना है। क्रिएट सेपरेट फाइल, हम सेपरेट फाइल बना रहे हैं तो इस पर आप क्लिक कर देना। फिर पूछ रहा प्रिंट की रेंज, आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। मैं सेलेक्टेड शीट ही करना चाहता हूँ, जो पीछे शीट है ना उसी को करना चाहता हूँ, आप उस पर क्लिक कर दो। बाकी और सारे बहुत सारे सेटअप है, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा इट विल आस्क मी कि कहाँ करना है, ठीक है। वो मेरा आउट ऑफ स्क्रीन चला गया, तो आपके उस केस में क्या आएगा, आप उसको ओके कर देना, जहाँ पे भी सेव करना चाहो आप उसको वहां पे सेव कर सकते हो, है ना। इतना सिंपल है आपके लिए करना। प्रिंट करना चाहो तो प्रिंटर पे लिख के प्रिंट ठोक देना, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसा है। और आपको जो भी नाम चेंज करने आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ कुछ लिखना चाहते हो जैसे कंसल्टेंट का एड्रेस वगैरह, ठीक है ना, तो आप सब इस पे लिख सकते हो जो भी लिखना चाहिए। ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन से भी आप इसको एडिट कर सकते हो चीजों को, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ क्लिक करो और आपके पास यहाँ पे है ना सब ड्रॉन बाय, चेक बाय, डिजाइन बाय, अप्रूव्ड बाय, ये सब नाम आते हैं। एडिट टाइप में जाके भी आप यहाँ पे भी अगर कुछ पैरामीटर्स ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो। ऑटोडेस्क वगैरह देखो, ये टाइटल ब्लॉक ऑटोडेस्क का है, तो मेरे हिसाब से शायद ये ऑटोडेस्क हटेगा नहीं नाम, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें हटाना चाहते हो तो खुद का एक टाइटल बॉक्स बनाना सीख लो, ठीक है। और नहीं तो नेट पे बहुत सारी चीजें जो कि एडिटेबल है, आप उसको एडिट करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐड पावर आ गया, क्रिएट शीट एंड ऐड, और क्या क्या बच गया इसमें अपने पास, क्रिएट शीट एंड ऐड, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे लेट्स से मैं इस प्लान को डिलीट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब भी मेरे को पावर प्लान ऐड करना है। एक तरीका तो मेरे पास यही है जो मैंने आपको बताया, फ्लोर प्लान में जाओ और उसको पकड़ के इधर ले आओ, है ना। दूसरा एक तरीका और आता है, व्यू में जाना, ठीक है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे शीट कंपोजिशन आता है, इसमें एक आता है व्यू, दैट इज प्लेस अ व्यू। तो आप इस व्यू पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको क्या प्लेस करना है इस ड्राइंग के अंदर, तो आप इसमें आपका पकड़ लो, जैसे ये रहा फ्लोर प्लान लेवल 1, तो मैं इसको ऐड टू शीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूछेगा कहाँ ये ऐड हो गया, है ना। तो दोनों तरीके, आप इधर से उठा के भी ला सकते हो, ऊपर से नीचे भी ला सकते हो, जिधर से भी जाना, 2 तरीके होते हैं इस चीज के। तो अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देख लिया कि शीट्स में सेक्शंस को कैसे संभालना है, नई शीट क्रिएट कैसे करनी है, उसके अंदर कुछ ऐड कैसे करना है, और उसकी इधर डिटेल्स को एडिट कैसे करना है या प्रिंट कैसे देना, ठीक है ना। आप इन ऑप्शंस के साथ, जो प्रिंट वाला ऑप्शन बताया था, इनके साथ और खेलना अलग अलग तरीके से, ठीक है। आपके पास अगर प्रिंटर हो तो उससे प्रिंटर से प्रिंट करके देख लेना, ठीक है। प्रिंट टू फाइल करना, अलग अलग यहाँ पे करंट विंडो वगैरह देखना, विजिबल पोर्शन देखना क्या है, रिवर्स प्रिंट ऑर्डर करके देखना क्या होता है। वैसे जो अपन वर्ड और एक्सेल में प्रिंट करते हैं लगभग ये वैसे ही काम करता है, ठीक है ना। आप इसको एक पीडीएफ में कर सकते हो अलग से, ठीक है। चलो